सतनमो आदेश। श्री सद्गुरुदेव जी को लख आदेश आदेश आदेश। 984 सिद्धन को आदेश आदेश। गुरु पीरों को आदेश, भक्तों सिद्धों को आदेश। एक समस्या ज़्यादातर तंत्र मंत्र यंत्र के लोगों को आती रहती है, जो नए नए साधक बनते हैं या इस लाइन में आना चाहते हैं या इस लाइन में आते हैं। और वो समस्या है गुरु मंत्र का सिद्ध होना। गुरु मंत्र कैसे सिद्ध होगा और उसमें क्या महसूस होगा, कैसे प्राप्त कुछ होगा या उसके बाद में क्या प्राप्त हो, कैसे चलें कैसे नहीं चलें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले गुरु धारण करें, गुरु के द्वारा दीक्षा लें, किसी भी देहधारी गुरु को मिलें और मिलने के बाद में जो आप तंत्र मंत्र यंत्र सीखना चाहते हैं उसका या उससे संबंधित जो ज्ञान रखते हैं उनसे जुड़ें। जुड़ने के बाद में गुरु मंत्र लें और गुरु मंत्र लेने के बाद में मन को, तन को और वचन को शुद्ध करते हुए साधना शुरू कर दें। और साधना के वक्त में, साधना के समय में अंदर कोई भी किसी प्रकार के विचार नहीं होने चाहिए। इसलिए मन की शुद्धि बहुत ज़रूरी है। जब आप साधना करने बैठेंगे बहुत तरह तरह के विचार अंदर आ जाएंगे। अगर तरह तरह के विचार आपके अंदर आना शुरू हो गए तो आपका कोई मंत्र सिद्ध नहीं होगा और न आपको उनकी कोई किसी प्रकार की अनुभूति नहीं होगी। तो इसलिए मंत्र जो है वो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर उठ रही लहरों को, जो छलछलाहट पानी में करती हैं, जैसे पानी हिलता नज़र आता है, इसी तरीके से आपका मन जो है उसके अंदर बहुत सारी विचारों की लहरें उठती रहती हैं। उन लहरों को शांत कर लें, एकाग्र हो जाए, एक मन एक चित हो जाए। शांत जगह चुने कोई भी, या रात का वो समय चुने जिस समय कोई भी हलचल ना हो, किसी प्रकार की कोई आहट परेशानी बेचैनी कुछ भी ना हो, और एक निश्चित समय करें और रोजाना उसी समय पर मंत्र जप करें। उसके बाद में मन को एकाग्र कर लें। अगर मन एकाग्र नहीं होता है, बार बार विचार आते हैं, तो अपने गुरु से राय लेकर के मन को रोकने के उपाय पूछ लें। वो उन्हें बता देंगे कि किस तरीके से। और जब फिर भी मंत्र अगर मन काबू नहीं आ रहा है तो फिर अपने गुरु की सेवा करें, जितना हो सका उतना सेवा करें। गुरु की सेवा करने से आपके मन को शांति मिलेगी और गुरु की सेवा करने से, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के पास रहने से उसकी शरीर से एक ऊर्जा आपके अंदर पैदा हो रहे विकारों को ऑटोमेटिक धीरे धीरे हटा देगी और आपका दिल भजन में, मंत्र में, साधना में लगना शुरू हो जाएगा। जब आपका मन साधना में लगना शुरू हो जाए, जब आप बैठने लग जाएं और लंबे समय तक बैठने लग जाएं, जब आप अपना भजन, अपना मंत्र, अपनी साधना 1 सवा घंटा 2 घंटा 3 घंटे तक ले जाएंगे, जब आप 1 घंटे से ऊपर चलना शुरू हो जाएंगे तो आपको कुछ अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। और वो अनुभव कैसे होंगे? उनके अंदर विभिन्न प्रकार की आवाज़ें शुरू हो जाएंगी जो आपको आएंगी। आपको विभिन्न प्रकार की आकृतियां नज़र आना शुरू हो जाएंगी, जैसे तस्वीर फोटो देखते हैं आप। उसके बाद में धीरे धीरे आपकी बॉडी में कंपन, आपकी बॉडी के आसपास जैसे लगेगा कोई है, या कोई रोशनी नज़र आना शुरू हो जाएगी। कभी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कभी आपका शरीर बहुत छोटा नज़र आएगा, कभी आपका शरीर बहुत बड़ा होने लग जाएगा। धीरे 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 चलते चलते आपको आपके गुरु की तस्वीर नज़र आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपके गुरु की तस्वीर नज़र आएगी उसके बाद में वो पहले आपको क्लियर साफ नज़र नहीं आएगी, धीरे धीरे आगे चल कर के वो साफ नज़र आनी शुरू हो जाएगी। और जब वो साफ नज़र आनी शुरू हो जाएगी, जब आप भजन करते रहेंगे तो ये प्रक्रिया कम से कम 3 महीने और 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकती है और 12 साल भी लग सकती है। जब तक आप एक मन एक चित्त हो करके, और जब तक उस योग्य नहीं बनेंगे, जब तक ऐसे ही रहेगा। और जब योग्य बन जाएंगे तो ये हरकतें होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये कलयुग है, इसमें जो काम सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में जो 12-12 साल में जो काम होता था वो 12 मिनट में भी हो सकता है। लेकिन 12 मिनट एक मन एक चित्त की होनी चाहिए। 12 घंटे में भी हो सकता है, 12
घड़ी में भी हो सकता है, 12 दिन में भी हो सकता है, 12 महीने में भी हो सकता है, 12 साल में भी हो सकता है, जब योग्य नहीं होगा तो इसलिए बहुत कम समय में भी ये काम हो सकता है। लेकिन आपकी योग्यता होनी चाहिए, और वो योग्यता कैसे बनेगी? वो गुरु के सानिध्य में रहकर, गुरु की सेवा में रहकर, गुरु के चरणों में रह कर के उसे सीखा जाता है और अपने आप को कंट्रोल करना सीखा जाता है। जब आप अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, जब आप एक मन एक चित्त हो जाएंगे, तो उसके बाद जब आप साधना करेंगे तो आप ऑटोमेटिक ही उस चीज़ को पा लेंगे। लेकिन आज जो है सभी को ट्रांसफ़र चाहिए, सिद्धियां भी ट्रांसफ़र कर दो, भूत प्रेत जिन चुड़ैल चंडाल ट्रांसफ़र करवाते हैं और सोचते हैं पैसे में सब कुछ मिल जाएगा। मैं इतने पैसे दे दूंगा, एक जिन ट्रांसफ़र कर दो, कोई कहता है मैं इतने पैसे दे दूंगा, एक भूत ट्रांसफ़र कर दो। ऐसा कुछ नहीं है। गुरु मंत्र जिसने ले लिया और उसने गुरु की साधना कर ली, और साधना करने के बाद में मैंने जैसे बताया उसी तरीके से जब गुरु नज़र आने लगेंगे तो कुछ समय बाद में चल करके गुरु से उनकी बात होना शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद में अब वो कहेंगे कि गुरु कैसे नजर आएगा, गुरु तो बाहर रहता है। गुरु की दो शरीर होते हैं गुरु के, एक दिव्य ज्योति शरीर, चैतन्य शरीर, और एक वो जो भौतिक शरीर जो थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन एक शरीर जो हमेशा हमेशा रहेगा। गुरु न मरता था, न मरता है, न मरेगा। गुरु हमेशा था, है और रहेगा। वो कभी नहीं मरता है और उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। वो न बूढ़ा होता है, न वो गलता है, न जलता है, उसको कुछ नहीं होता है। तो वो आपको नज़र आएंगे, और नज़र आने के बाद में जैसे जैसे आपकी बातें होना शुरू होंगी तो वो आपका एक आध्यात्मिक सफ़र शुरू हो जाएगा, और आपको वो बहुत जगह जगह की सैर करवाएंगे। और उसके बाद में आप देहधारी गुरु के द्वारा तो एक दिव्य ज्योति स्वरूप गुरु को पाएंगे, और उस दिव्य ज्योति गुरु के द्वारा आप शिव को पाएंगे, और शिव के द्वारा आप फिर शून्य को पाएंगे, और शून्य नाद बिंदु इन सभी चीज़ों को आप पा लेंगे, और आप एक दिन समाधिस्थ हो जाएंगे और आप परम सत्य को पा लेंगे। और उसके बाद में आप एक अच्छी ऊंचाई पा करके एक अच्छे योगी तपस्वी सन्यासी बन सकते हैं। तो इसलिए आप अगर ये करना चाहते हैं तो एक अच्छे गुरु से जुड़ें, और जुड़ने के बाद में उनके बताए मार्ग पर चलें और अपने आप को लायक बनाएं। अपने मन में उठ रहे विकारों को ख़त्म करें और मेहनत पर जोर दें। और भैया कुछ भी करने के लिए रातों को जागना पड़ता है, और बगैर मेहनत के और बगैर पसीना बहाए कुछ नहीं मिलता है। ठीक है ना? और तुम चाहते हो रेडीमेड, तो रेडीमेड जो है वो रेडीमेड ही है। फिर लोगों को आजकल रेडीमेड की और बने बनाए की आदत हो गई है कि कोई बना बनाया दे दे या रेडीमेड दे दे, या जा कर के मार्केट से बना बनाया ख़रीद लें। तो ये चीज़ें बनी बनाई मार्केट में ना थी, ना है, न रहेंगी। जो बनी बनाई है वो फिर बनी बनाई ही है और बनी बनाई रहेंगी। वो तुम्हारे को कुछ नहीं दे सकती हैं। ठीक है ना? वो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर सकती हैं, तन से, मन से और धन से। ठीक है ना? और अपनी ऐसी तैसी करवा करके और बुढ़िया सी फूंक करके आराम से बैठो और मज़े लो। ठीक है? और तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी फूल बहुत अच्छे तरीके से फिर। ठीक है ना? तो इसलिए जो आदमी पाना चाहते हैं, जो आदमी लायक बनना चाहते हैं, जो आदमी चाहते हैं कि इस लाइन में आकर के और वो तंत्र मंत्र यंत्र के द्वारा देखना चाहते हैं क्या कुछ इस लाइन में है या इस पथ में कुछ है भी या नहीं है, जो इसमें साक्षात्कार करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं और इसके द्वारा कार्य भी करना चाहते हैं, और इस पावर के द्वारा वो कुछ हलचल भी करना चाहते हैं, इसकी एनर्जी को वो देखना चाहते हैं, तो वो अच्छे गुरु से जुड़ें। और जुड़ने के बाद में उनके बताए मार्ग पर चलें और एक मन एक चित होकर के जुड़ें और पूर्ण विश्वास से जुड़ें, तो गारंटी है 100% कामयाबी मिलेगी। और ज़रूर ज़रूर उसे बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन सब कुछ है इस ब्रह्मांड में, ऐसा कुछ नहीं है जो आपकी कल्पना में कभी है नहीं, वो भी है। ठीक है ना? लेकिन उसे पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लोग तो ऐसे कहते हैं, मैं ये कहता हूँ कि कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ सकता है, और सब कुछ खोकर भी पता नहीं वो मिले या ना मिले, वो तो बाद की बात है, लेकिन खोना ज़रूर पड़ेगा। ठीक है ना? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है? इन बातों को याद रख लें। ये शेर व शायरी जो है मेरे को तो आती नहीं है, लेकिन लोगों से मैंने सुनी है ऐसी। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है कि तैरने वाले डूबते हैं, किनारे वाले नहीं, लेकिन किनारे वाले कभी तैरना भी नहीं जानते। ठीक है ना? तो ये मर्दों का खेल है।
ठीक है ना। मर्दों का मतलब क्या है, जो अपनी बात पर अडिग रहे हैं। मर्द जो है ना वो उससे नहीं होता है कि जो बच्चे पैदा हो सकते हैं तो मर्द है। मर्द वो है जो अपनी बात को पुगा दे और अपनी बात पर खड़ा रहे और अपने वचन से हटे ना, वो मर्द होता है। ठीक है ना। शरीर से कोई मर्द और औरत नहीं होता है, और नाथ संप्रदाय में मर्द और औरत को नहीं, सबको एक समान देखा गया है। तो भैया बात ऐसी है, अपना ये मर्दों का खेल है। ठीक है ना। जो अपनी बात पर अडिग रहे और अड़ जाए और उस पर अड़ करके वो अपने काम को पूरा कर दे और उसको अंजाम दे, तो मिलने वाला भी बहुत कुछ है। तो इसलिए जो है अच्छे गुरु से जुड़ें, और जुड़ने के बाद में गुरु मंत्र उनसे दीक्षा ले करके और उस पर मेहनत करें। और मेहनत करके जिसने गुरु मंत्र सिद्ध कर लिया उसे किसी सिद्धि साधना तंत्र मंत्र यंत्र की ज़रूरत नहीं है। गुरु से बड़ा कोई तंत्र मंत्र यंत्र नहीं है, क्योंकि इस पूरी प्रकृति का, पूरी सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का कोई गुरु है तो वो खुद शिव है। ठीक है ना। तो इस देहधारी गुरु से दिव्य ज्योति गुरु की प्राप्ति होती है, जो चैतन्य स्वरूप है, और उसके द्वारा पूरे ब्रह्मांड के गुरु शिव की प्राप्ति होती है, जिससे प्राप्त करने के बाद में किसी भी चीज़ की इच्छा और किसी भी चीज़ की तमन्ना और कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रह सकती, और तमाम तरह की कलाएं जो हैं वो इंसान पा सकता है। आदेश आदेश।